जी सर, बताएं किस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई? देखिए, कुछ प्रकरण मेरे संज्ञान में सिख समाज ने दिए थे। जैसा कि सिख समाज का लगातार मेरे पास दूरभाष के माध्यम से भी संवाद हो रहा था और कुछ लोग आए भी मेरे पास, उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ स्थितियाँ देखें कि हम जितने सिख किसान हैं हम लोग की फसलें डूब गई हैं, गन्ना की फसल खराब हो गई है, धान की फसल खराब हो गई है और जो रोड है वो लगभग बह गई है और गुरुद्वारा महंगापुर इसमें काफ़ी मेहनत कर रहा है। बाबा गुरनाम सिंह जी ने बहुत सराहनीय कार्य किया है। फिर भी हम लोग को इस मार्ग का उपयोग करने का, जबकि ऐसी दशा में जबकि पानी सिर्फ 2 या 3 इंच ही ऊपर है और सामान्य परिस्थितियां हैं, पानी का जलस्तर गिर गया है, हम लोग को फिर भी उस मार्ग को इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है। हम लोग अपनी धान की फसल नहीं बेच पा रहे हैं, अपना ट्रैक्टर नहीं ले जा पा रहे हैं तत्संबंध में। और यहाँ की स्थानीय जो समस्याएं थी, जिसको अलग अलग समस्याएं थी, उन संबंध में आज मेरा यहाँ अधिकारियों के साथ बैठना हुआ है। मैंने एडीएम सिटी और आपका एडिशनल एसपी साहब से भी वार्ता किया है, एसडीएम सदर साहब से वार्ता किया है और मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्यतः जो भीरा पलिया मार्ग की बात है, तत्संबंध में मैंने एडीएम को कहा है कि यदि आप उसका भौतिक परीक्षण करें और फिजिकल वेरिफिकेशन में अगर ये स्थितियाँ विद्यमान है कि अब सामान्य हो रही हैं परिस्थितियाँ, तो लाइट व्हीकल जो है, लाइट मोटर व्हीकल जिसको LMV कहते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत, जो कम भार के वाहन हैं उनको तत्काल शुरू किया जाए और अगर स्थितियाँ एकदम सामान्य हो जाती हैं तो बसें वगैरह जो चलने से रोकी जा रही हैं तो सामान्य परिवहन भी शुरू किया जाए, इसको डिले ना किया जाए। और अगर ऐसी अपवादित स्थितियां है कि जलस्तर बहुत बड़ा है तो कतई ना, देखिए जो चीज़ हो नियमता हो, ये मेरा भाव है कहने का। इसके अतिरिक्त ये एक प्रकरण संज्ञान में आया है कि ताजिया का जुलूस उठा है, तो फूलबेहड़ थाना के अंतर्गत, अगर मैं गलत नहीं हूँ और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हो सकता है स्थान की कोई गलती यदि मुझसे हो रही हो, एक सिख समाज के परिवार के पविंदर सिंह जी हैं, उनके परिवार के साथ काफ़ी उनके पेड़ वगैरह काट दिए, ताजिए का जुलूस निकालने के कारण उनके घर में भी क्षतिग्रस्त किया गया, उनको मारा पीटा भी गया। इस तरह की चीज़ें मेरे संज्ञान में लाई गई, वो स्वयं भी आए हैं। तो तत्संबंध में मैंने एडिशनल एसपी साहब को कहा है कि नियमों के आलोक में वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। हम किसी को इस प्रकार की छूट नहीं दे सकते कि अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते वो किसी को भी परेशान करें। धर्म सबका है, सबके लिए सम्माननीय है, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन आप किसी का घर उजाड़ के, किसी की संपत्ति उजाड़ के इस प्रकार से निकले, ये ठीक नहीं होगा। और इसके अलावा सिख समाज से जुड़े जितने हमारी धरोहर है, यहाँ गुरु नानक देव जी महाराज का ऐतिहासिक गुरुद्वारा कोड़ियाला घाट साहब है, उसका सौंदर्यीकरण किए जाने का, रेनोवेशन किए जाने का एक प्रस्ताव मैंने जिला प्रशासन से मांगा है। मैंने एडीएम साहब से निवेदन किया है कि वो तत्काल वहाँ के जो सेवादार हैं उनसे संपर्क करें, उनसे पूछे कि संगत को वहाँ आवश्यकता क्या है, क्योंकि वहाँ लाखों लोग पूर्णिमा वाले दिन, अमावस्या वाले दिन और नियमता भी रोज भी अगर 25 से 50 हज़ार व्यक्ति वहाँ जा रहा है, इसी प्रकार गुरुद्वारा महंगापुर में जा रहा है, तो वहाँ पे जाके इन गुरुद्वारों में जाके पता करें कि वहाँ पे रोड की आवश्यकता है, लाइट की आवश्यकता है, टॉयलेट्स की आवश्यकता है या बड़े रूम्स की आवश्यकता है या हॉल की आवश्यकता है, जो भी गुरुद्वारा कमेटी कहे उस प्रकार से उसका सौंदर्यीकरण किए जाने का और एक तीर्थ स्थल के रूप में गुरुद्वारा कोड़ियाला घाट को विकसित किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। रोड का चौड़ीकरण करें और तिकुनिया तिराहे से जब दाहिने मुड़ते हैं वहीं पे गुरु नानक देव द्वार हो। और लखीमपुर से साइन बोर्ड PWD के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लखीमपुर शहर से उसका कितना किलोमीटर है, किस दिशा में है, इस प्रकार के साइन बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें, ताकि जिस प्रकार से करतनिया घाट, दुधवा नेशनल पार्क यहाँ की एक विशेषता है, उसी प्रकार से 2 तीर्थ हमारे जो हैं गुरुद्वारा कोड़ियाला घाट और महंगापुर गुरुद्वारा, यहाँ भी लोग आए और इसके लिए जो आवश्यक कार्रवाई है वो सुनिश्चित करने को कहा है। सिख समाज की ओर से कई अन्य विषय भी रखे गए हैं, जैसे कि वन भूमि का, तो तत्संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको रोक लगाई हुई है। वन भूमि का जब्तीकरण नहीं हो रहा है, माननीय आयोग ने भी इस पर हस्तक्षेप किया था। मैं पुनः सिख समाज को निश्चित करना चाहता हूं कि 1 भी इंच जमीन किसी भी सिख कृषक की नहीं ली जाएगी। 1947 से आगे बसे कृषक, उनको उनकी जमीन पे मालिकाना हक देने का कार्य किया जाएगा। तत्संबंध में वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। गृह का एक विषय मेरे पास आया है और वास्तविक चिंता का विषय है। मैंने एडीएम सिटी साहब को ये कहा है कि एक जगह वहाँ तत्काल सुनिश्चित करें
मुझे मालूम चला कि संपूर्ण नगर तक जाना पड़ता है शवदाह ग्रहण के लिए। तो किसी को अगर शवदाह करना है तो शहर में ही व्यवस्था होनी चाहिए जो कि रीचेबल हो, जहां व्यक्ति आसानी से जा सके। मैंने एडीएम से एक जगह चिन्हित करने को और वहां पे बड़ा हॉल, पानी, टॉयलेट, सारी सुविधाएं देने को, क्योंकि ये हमारा दैनिक आधारभूत आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटनाएं रोज होती है, प्रत्येक परिवारों में होती है। इसके लिए सुनिश्चित किया है और मैं उपरोक्त के संबंध में जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उनको भी बताऊंगा। मैंने सिख समाज से भी कहा है कि यदि उनके पास जगह हो तो वहां पे तत्काल ये जगह देना सुनिश्चित करें, क्योंकि प्रशासन ये कार्य तो ऐसा है कि इससे पवित्र कार्य कोई नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग लगे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मुझे उम्मीद है कि हम लोग पलिया में शीघ्र ही एक शवदाह ग्रह अच्छा वहां पे देंगे। सर, हृदय रोग के लिए पत्रकार मुझे जानकारी दी गई है। मैं जो भी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं तत्संबंध में मुझे पोस्टमार्टम गृह के लिए बताया गया, वहाँ पे चिलिंग प्लांट के लिए बताया गया, एक हृदय रोग का डॉक्टर ना होने की बात कही गई। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से भी उनका ध्यान आकृष्ट कराऊंगा और मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम लोग इसका भी कोई सर, भीरा पलिया मार्ग में जो आपका जो आश्वासन मिला है कब तक का कहने का कहा गया? नहीं, ये मार्ग तो तत्काल शुरू कर रहे हैं। एक समस्या और आई है, वो ये आई है कि शारदा नहर में सिल्ट होने की वजह से नदी का बहाव दूसरी ओर हुआ है, जिससे नुकसान हुआ है। तत्संबंध में एनजीटी की रोग है जो मुझे कहीं ना कहीं से ये क्या खनन माफियाओं का ही गलती है? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है इस विषय की। मुझे तो जो अधिकारी ने बताया कि एनजीटी की रोग है उसमें। हजारों टन मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मेरी जो जानकारी है वो ये है कि एनजीटी की कोई रोग है। मैंने पुनः उस पर अधिकारियों से कहा है कि एनजीटी से पत्राचार करें और किस प्रकार से इस नहर को हम लोग सही कर सकते हैं उसको सुनिश्चित करें। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया है कांवड़ यात्रा के रूट को लेकर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कौन सा आदेश की बात कर रही हैं? जो नेम प्लेट लगाने का आदेश किया। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान जीवन का अधिकार देता है, जिसमें उसको पता हो कि वो क्या खाना चाहता है, कहाँ सोना चाहता है, क्या करना चाहता है। और इसमें जीवन के अधिकार के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। मुझे पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पे भोजन कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे खा रहा हूँ, और ये निश्चित तौर पे सराहनीय कदम है और इससे पारदर्शिता आएगी। कोई भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं कि झूठे नाम लिखकर देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगा के या किसी भी धार्मिक चिन्ह का उपयोग करके उसके बाद जनता को भ्रम में डाल के अपना सामान बेचें। ये एक अपराध है और मुझे लगता है कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूँ, कहाँ पे खा रहा हूँ। और निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का यह कदम एक सराहनीय कदम है, जितनी प्रशंसा की जाए कम है।